वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनों का ख्याल रख रहे हैं। इस बीच जो भी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने घर पर रहकर जितना हो सके आप काम कर रहे हैं, राइट। इसी चीज के साथ हम लोग एक बहुत शानदार सेशन को लेने वाले हैं। वो सेशन है लीडरशिप स्टेज। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्हें अपना पहचान ही नहीं है, अपने बारे में पहचान नहीं है। और ये सारी चीजें अगर वो जान जाएं तो शायद वो अपने आप को इस इंडस्ट्री में संभाल पाए, अपने आप को इस इंडस्ट्री में टिका पाए और एक अच्छी पहचान बना पाए, एक अच्छी अर्निंग कर पाए, राइट। तो जल्दी से जितने लोग मीटिंग के अंदर आ गए हैं, मीटिंग को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लीडरशिप स्टेज होती है उसे मैक्सिमम लोग समझ पाए। बहुत सारे लोग तो इसी गलती के कारण, एक्चुअल में ये स्टेज है, ये पड़ाव है जो आपको पार करना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम पैदा होते हैं, अगर एक जन्म होता है किसी इंसान का, तो उसका एक प्रोसेस होता है कि कुछ समय बाद जो है उसके दांत आएंगे, राइट। कुछ समय बाद वो पहले घुटनों पे चलना सीखेगा, फिर जब वो खड़ा होगा तो पैर कांप रहे होंगे, राइट। वो कांपते हुए पैरों के साथ में अपने आप को मैनेज करेगा। उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सारे लेवल पर अपडेट करेगा, लैंग्वेज को सीखेगा, बातों को सीखेगा। और इनको सीखते हुए समझते हुए वो एक समय दौड़ने भी लगेगा, राइट। ये प्रोसेस हर एक व्यक्ति को अपनाना पड़ता है, जिसका भी मानव का जन्म हुआ है। स्कूल भी जाएगा, फिर स्कूल के होमवर्क भी झेलेगा, राइट। जो उसको अपनी बाल्यावस्था में जो जो काम करने हैं, वो सारे बाल्यावस्था के काम करेगा, राइट। इसके अलावा ऐसे कई सारी एक्टिविटीज हैं जो उसको अपने जन्म से लेके अपने मरण तक करनी पड़ती है। इसे स्टेज बोलते हैं, बाल्यावस्था एज, युवावस्था एज, राइट। उसके बाद एक विकास, एक एज आता है जिसमें उसको परिवार संभालना है। फिर एक एज आएगा वृद्ध अवस्था एज। तो ये लाइफ की भी स्टेज है। सेम डायरेक्ट सेलिंग के भी चार स्टेज है। बीइंग अ लीडरशिप चार स्टेज है जिन्हें आपने झेलना है। और ये चारों स्टेज में जो सबसे लास्ट की स्टेज है ना, वो सुपीरियर है, वो माइंड ब्लोइंग स्टेज है। और उस स्टेज पर पहुंचने की हर एक व्यक्ति अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बनाता है, एक थॉट बनाता है, एक एक सोच बनाता है कि मैं अपनी जिंदगी में उस स्टेज पर जरूर जाऊं। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, लेकिन वो इतना इजी नहीं है। वो कैसे, क्या क्या स्टेज है जिनको हम पार करेंगे, आज दो स्टेज की बात करूंगी। और जो नेक्स्ट दो स्टेज हैं, वो दो स्टेज मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। इसीलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ दो स्टेज की। नेक्स्ट दो स्टेज मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बात करते हैं इस लीडरशिप स्टेज की। और अगर आप इसे जान गए, मैं आपको बता रही हूं, अगर आप इसे जान गए तो इस इंडस्ट्री में टिकना और अपनी टीम को टिकाना सीख जाओगे। इस इंडस्ट्री में बने रहना और अपनी टीम को बनाए रखना सीख जाओगे। इस इंडस्ट्री को समझना और अपनी टीम को समझाना सीख जाओगे। तो चलिए बात करते हैं स्टेज वन की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की स्टेज वन ये क्या है, मैं अपने से ही बताती हूँ। इस 10 साल के अनुभव में मैंने भी इस पड़ाव को झेला और अपनी टीम में कई लोगों को इस पड़ाव को झेलते हुए देखा। ये जो स्टेज वन है ना, ये सबसे ज्यादा किलिंग स्टेज है, सबसे ज्यादा डेंजर जोन है ये वाला। सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री को लेके नेगेटिविटी होती है, वो इसी स्टेज पर आती है। इस स्टेज को मैं बोलती हूँ आईसीयू जोन। ये ज्वाइनिंग करने के पहले से 6 महीने, फर्स्ट मंथ से लेके 6 महीने तक इंसान को झेलनी पड़ती है। लेकिन ये 6 महीना झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं इसे आईसीयू जोन बोलती हूँ, मेरे शब्दों में।
मोस्ट डेंजरस जोन, मोस्ट किलिंग स्टेज, 99% इस स्टेज पे लोग मर जाते हैं। 99% लोग इस स्टेज को पार नहीं कर पाते हैं। चलिए क्या है इस स्टेज को समझते हैं। ये स्टेज ऐसी स्टेज होती है, जैसे मैंने किसी को प्लान दिखाया या आपने किसी को प्लान दिखाया, वो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन हो गया। ध्यान देना, ज्वाइनिंग के 6 महीने की स्टेज बता रही हूँ। जो ज्वाइन नहीं हुआ वो तो इस स्टेज में आया ही नहीं। ज्वाइनिंग का पहला 6 महीना बहुत मोटिवेशन होता है इस स्टेज में, बहुत मोटिवेशन। लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा नेगेटिव इस स्टेज पे किया जाता है लोगों को। जैसे ही वो कुछ लोगों को बताना शुरू करता है इस बिजनेस के बारे में, तो अच्छा तुम भी फंस गए, कुछ नहीं रखा इस काम में, बेकार के काम है ये, चेन बनाने का काम। तो मतलब इस स्टेज पे इतना रिजेक्शन मिलता है, इतना रिजेक्शन मिलता है, इतना रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन की वजह से नहीं छोड़ता ये, एक्चुअल में उस रिजेक्शन को इसे हैंडल करना नहीं आता इसलिए छोड़ता है ये। यानी इस स्टेज में होती है नॉलेज की कमी। मोटिवेशन तो होता है इसके पास, लेकिन नॉलेज की कमी होती है, स्किल्ड नहीं होता है ये, कॉन्फिडेंस इसका कम होता है। मोटिवेशन है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? नॉलेज से। और ये कम होता है इसके पास में। इस स्टेज में क्या होता है, ये कम होता है इसके पास। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो आज का ये जो स्टेज 1 और स्टेज 2 बता रही हूं ना मैं, अगर मैक्सिमम लोगों तक ये स्टेज 1 और स्टेज 2 पहुंचा तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में टिकना सीख जाएंगे। बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, अच्छा मैं इस स्टेज में हूं ना तो ये तो होता ही है। जैसे अगर बच्चा गिरे, बच्चा ज्यादा शैतानी करे, बच्चा कई बार जिद करे, तो हम क्या बोलते हैं, अरे बच्चा है ना। तो ऐसे करके समझ में आ जाता है, हाँ यार बच्चा है, बच्चा तो बच्चे के साथ तो ये सब होता ही है ना, चलते चलते गिर जाता है ना। कई बार गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, बात समझ नहीं पाता है, राइट। कई बार जो है उसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अगर कोई ये नहीं समझे कि ये बच्चा नहीं है और उसको बड़े की तरह ट्रीट करे तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते, अच्छा ये तो बच्चा है ना, तो ऐसा करके हम समझ जाते हैं। इन शॉर्ट सेम आपके लिए भी ये स्टेज को समझना, इस स्टेज पे आपकी टीम में जो लीडर हैं उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग को समझना, और जो इस स्टेज में है वो लोग भी अपने प्लस और माइनस को समझें, तो आप टिकना सीखेंगे सबसे पहले इस इंडस्ट्री के अंदर। अदरवाइज लोग छुड़ा देंगे, ये बिजनेस आपसे छुड़वा देंगे लोग, राइट। तो मैं बात कर रही थी ये स्टेज 1 की। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग इस इंडस्ट्री की ताकत को समझे, ताकि लोग इस इंडस्ट्री के जो पावर है ना उसको समझें। ओके, तो स्टेज 1 में सबसे ज्यादा मोटिवेशन होगा, लेकिन मोस्ट किलिंग स्टेज 99% डेथ रेशो इस स्टेज पर जब लोग आते हैं, 99% डेथ रेशो है इस स्टेज का। कारण रिजेक्शन जो मिलता है, उस रिजेक्शन को इसे हैंडल करना नहीं आता, और वो हैंडलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि इसके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, इसके पास लैक ऑफ विजन होता है, इंडस्ट्री के विजन को नहीं समझ पाता, आने वाले अपने 2 साल 5 साल 10 साल के भविष्य को नहीं देख पाता ये, राइट। तो इस स्टेज में टिकने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये तो स्टेज ऐसा तो है नहीं कि नॉलेज एकदम आ जाएगी, टेक अ टाइम। विजन कनेक्ट करने में इंसान को टाइम लगता है, टेक अ टाइम। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में एक वक्त लगता है, टेक अ टाइम। तो इस स्टेज में मैं बस हमेशा बोलती हूँ कि आप 6 महीना 6 महीना पहले टिको, और उस टिकने का यानी 6 महीना आप जो है इस जोन में रुको, और रुक कर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिस एक्टिविटी के कारण आप ऑटोमेटिकली स्टेज 1 से निकलकर स्टेज 2 में चले जाओगे। स्टेज 2 इज अ सेफ जोन, बट स्टेज 1 इज किलिंग स्टेज। तो स्टेज 1 में ऐसी क्या क्या एक्टिविटी करनी है ताकि आप स्टेज 2 में जाए। स्टेज 2 में जाने के बाद आप थोड़े से सेफ हो जाते हो, ऐसा नहीं है वहां भी आप परमानेंट हो जाओगे, बट सेफ हो जाओगे। तो वो क्या एक्टिविटी है जिसे करना है, सबसे पहले आपको, आप जिस कंपनी के अंदर हैं उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है।
अब मैक्सिमम कंपनी में ये काम कर नहीं पाते लोग, बिकॉज मार्केट से जब महंगा प्रोडक्ट होगा तो वो अपने बजट को क्यों बिगाड़ेगा। तो जैसी बात की जाती है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, तो उसका खुद लगता है कि यार जब जिस प्रोडक्ट को मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो बाकी लोगों को क्या बताऊंगा। जो प्रोडक्ट मुझे खुद को महंगा लग रहा है, मैं दूसरों का क्या बताऊं, दूसरों को क्यों बताऊंगा, कैसे बताऊंगा। तो मैक्सिमम कंपनियों में ये बड़ा कारण होता है स्टेज वन पे लोगों के खत्म होने का। बट थैंक यू, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे कंज्यूमर बनने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लीडरशिप के स्टेज वन का सबसे पहला काम होता है एक अच्छा कंज्यूमर बनना। लीडरशिप स्टेज वन का सबसे पहला काम होता है कंज्यूमर बनना। और इस चीज को ओके लाइफ केयर ने सबसे ज्यादा आसान कर दिया कि जो सबसे बॉटम में स्टेज वन की लीडरशिप आएगी, उसके लिए पहला काम होता है कंज्यूमर बनना। वो बन सकता है, कंज्यूमर बने वो सबसे पहले, बहुत अच्छा। साथ में प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उसकी होनी चाहिए। यानी जब भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, उसकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कंपनी के ट्रेनर द्वारा, कंपनी के लीडर द्वारा, तो वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग को 100% एक्टिव मोड में, लिसनिंग मोड में वहां बैठकर सुने। चाहे वो जूम पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो वेबिनार में हो, ऐसे सभी मीटिंग के अंदर वो एक्टिव मोड के अंदर, दिखाने के मोड से नहीं कि मीटिंग के अंदर आ गए आप, अब पता चलता आप काम कोई और कर रहे हैं। फोकस्ड हुई, सुनिए, समझिए सामने वाला आपको क्या बोल रहा है। गॉट माई पॉइंट। तो यहां पर आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है अगर स्टेज वन से स्टेज टू पर आना है। अदरवाइज नहीं आओगे, किलिंग किलिंग स्टेट है आपका, वो मर जाओगे आप, मैं बता रही हूँ। आप छोड़ दोगे इस इंडस्ट्री को, ये वो इंडस्ट्री को छोड़ दोगे जो इंडस्ट्री आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके खानदान के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी जहां से जिंदगी अच्छी तो है लेकिन और खूबसूरत हो सकती थी। लेकिन बहुत सारे लोग यहां गलती कर जाते हैं, लर्निंग मोड में नहीं रहते। स्टेज वन में आपको सबसे ज्यादा लर्निंग और लिसनिंग मोड में रहना है। ये रहते हैं लिसनिंग मोड में, अपोजिशन वालों की सुनते हैं। यानी जो व्यक्ति इनसे बोलता है कि काम नहीं हो पाएगा, उसकी सुनते हैं। जो व्यक्ति इनसे बोलता है नहीं हो पाएगा काम, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करो, उसकी नहीं सुनते। इसीलिए इस स्टेज पे डेथ रेशियो ज्यादा होता है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी, अगर आप सब लोग पहचानना आप खुद, आप किस स्टेज में हो, स्टेज वन में हो कि स्टेज टू में हो। तो स्टेज वन के अंदर, और अगर अगर आप जिस भी स्टेज पर हो, आप पता समझ जाओगे कि आपकी टीम में स्टेज वन पे कौन कौन है, स्टेज टू पे कौन कौन है। स्टेज वन वाले को आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी है, स्टेज टू वाले को आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है, स्टेज थ्री, स्टेज फोर नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगी। आज सिर्फ 2 स्टेज के ऊपर बातें होगी, और बहुत ही गंभीरता से बातें होंगी, और बहुत ही सब एक एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के मोड में बात होगी। इसको जल्दी 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 खत्म नहीं करेंगे। ऑलराइट, 2 स्टेज समझाएंगे लेकिन अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से समझेंगे। तो जो स्टेज वन है, स्टेज वन में अगर आपको टिकना है या अपनी टीम में कोई स्टेज वन है उसको टिकाना है, तो आपको क्या करना है, उसको पहले तो यूजर बनाना है। ओके लाइफ केयर में उसे यूजर बनाना आसान हो जाएगा। कारण अफोर्डेबिलिटी, कारण प्रोडक्ट की क्वालिटी, कारण प्रोडक्ट का लुक एंड फील, कारण प्रोडक्ट के रिजल्ट। ओके। दूसरा, उसको मैक्सिमम प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करानी है। जितना प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करेगा, उतना प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, उतना प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझेगा। क्योंकि शब्दों से समझाना और जब ट्रेनर समझाते हैं तो दोनों में बहुत अंतर होता है। जब कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करता है ना, तो उसे अरे बाप रे इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, अरे बाप रे इतनी अच्छी क्वालिटी है, ऐसे ना शब्द निकल रहे होते हैं उसके मुंह से। मुझे लगता है ये भी पढ़क लूंगा, ये भी पढ़क लूंगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कई बार व्यक्ति बहुत सारे प्रोडक्ट का यूजर बनता है।
क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझता है, प्रोडक्ट के बेनिफिट को समझता है, प्रोडक्ट के जो उसके यूजर्स हैं उसको समझता है, तो उसे एक्सेप्ट करता है। साथ में वो जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले, तो ऐसे ना अपना डायरी लेकर बैठे, नोट्स बनाए उसको उसको लिखे, उसकी जो बेनिफिट्स हैं, जो जो उसे समझ में आ रहा है, उसकी की हाईलाइटेड पॉइंट को लिखे, नोट डाउन करे। क्योंकि यहां ज्यादा याद नहीं रख सकते आप, बहुत ज्यादा यहाँ याद नहीं होगा। कई बार ऐसे शब्द आते हैं जो हमें याद नहीं हो पाते हैं। प्रोडक्ट्स में कई बार ऐसी चीजें होती हैं, उसे नोट डाउन किया, उसकी यूएसपी नोट की। तो आपने क्या करना है? यूजर बनना है, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लेना है और उसके नोट्स बनाने हैं। अब ये 3 काम हो गए। अब इस 3 काम से आपका सबसे पहला कॉन्फिडेंस और नॉलेज बिल्ड होगा प्रोडक्ट के प्रति। और स्टेज 1 के लीडर का सबसे पहला काम है, वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति उसके पास नॉलेज हो, उस कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति उसके लिए उसके पास कॉन्फिडेंस हो, उस प्रोडक्ट की बारीकी से उसके पास नॉलेज हो। और मजे की बात, मेरी कंपनी ओके लाइफ केयर में इतनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, इतनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, बस आप अटेंड तो करो। और अगर आप इसकी नॉलेज ले लोगे, तो आप स्टेज 1 के अंदर पहला कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, लोग आईसीयू जोन में डेथ कर जाते हैं। वो होता है उसको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कम होना, प्रोडक्ट की नॉलेज कम होना। जब प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। कहते हैं ज्ञान से कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। आपको बोलना सीखना नहीं पड़ता। आपको अगर किसी चीज की नॉलेज है, तो आप अपने आप उस चीज के लिए बोलने लगोगे। और यही आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। यानी ज्ञान से कॉन्फिडेंस आता है। तो सबसे पहले कौन सा ज्ञान इकट्ठा करना है? जिस कंपनी के अंदर हो, उस कंपनी के प्रोडक्ट का इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो कि जब उस प्रोडक्ट के बारे में बोलो, तो कम से कम 10, 15, 20 लाइन आपके पास होनी चाहिए। मैं नहीं करी सारे प्रोडक्ट का ज्ञान इकट्ठा कर लो, 15 प्रोडक्ट पे अपनी एक्सपर्टीज कर लो, 20 प्रोडक्ट पर अपने आप को माहिर बना लो, 10 प्रोडक्ट पर, अरे 5 प्रोडक्ट पर अपने आप को बेस्ट बना लो माय डियर फ्रेंड। उसकी नॉलेज इकट्ठी कर लो। और आज के जमाने में यूट्यूब, जूम, वेबिनार, घर बैठ के ये नॉलेज इकट्ठी की जा सकती है। और लॉकडाउन पीरियड में तो आपके पास सबसे ज्यादा टाइम है अपने आप को अपडेट करने का। लॉकडाउन पीरियड में आपके पास इतना बेहतरीन टाइम है अपने आप को स्किल्ड करने का, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता। आप चाहो तो इसे इन्वेस्ट कर लो, चाहे तो वेस्ट कर लो, चॉइस इन योर हैंड। समझदार व्यक्ति इसे इन्वेस्ट करेगा, नोट्स बनाएगा, प्रोडक्ट की नॉलेज लेगा। रोज प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, रोज प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, रोज प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है। इकट्ठी करो, एक्सपर्टीज करो, नॉलेज इकट्ठी करो, नोट्स बनाओ प्रोडक्ट के। अब क्या करना है? नोट्स बन गए आपके पास, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आ गया, प्रोडक्ट्स को लेके आपके पास नॉलेज आ गई, आपके प्रोडक्ट्स को लेके स्किल बिल्ड हो गया। अब करना क्या है? अब हर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 400-500 की लिस्ट है उसके फोन में। रोज एक प्रोडक्ट की इमेज लगाए। मान लो मेरे पास हल्दी तुलसी है, तो हल्दी तुलसी ड्रॉप की मैंने फोटो खींची, फोटो खींच के मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, और उस पर मैंने उसके बेनिफिट लिखे। उसके क्या लिखे? बेनिफिट लिखे। हल्दी केसर ड्रॉप इम्यूनिटी का बंडल होता है इसके पास। हल्दी पुराने जमाने से जानी जाती है कि इन्फ्लामेशन यानी सूजन घटाने में काम करता है, इम्यूनिटी बिल्ड करने में काम करता है, इंटरनल स्वेलिंग हटाने में काम करता है, बाहर की स्वेलिंग हटाने में काम करता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, जॉइंट पेन को ये दूर करता है, एंटी जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट देता है, ताकि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना पाए बैक्टीरिया से फाइट करने के अंदर के लिए। ये सारे बेनिफिट आपने लिखे, और बेनिफिट लिख के आपने स्टेटस पे डाल दिया। सामने वाले को आपकी इमेज से प्रोडक्ट का लुक मिला, लेकिन जो आपने वो लिखा ना, वो लिखने से उसके 2-4 पॉइंट भी दिमाग में, अगर उसके कोई इशू होगा और 2-4 पॉइंट भी उसको हिट हुआ,
तो आपके स्टेटस पे बोलेगा नाइस प्रोडक्ट कितने रुपए का है। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपनी नॉलेज को स्टेटस पे लगाया था। आपने पहली स्टेज के अंदर तो बात ही नहीं करनी प्लान की, बात ही नहीं करनी ज्वाइनिंग की। यही गलती होती है सबसे पहले। स्टेज वन पर क्या क्या काम करना है वो नहीं कर कर हम वो काम करते हैं जो काम स्टेज टू पर करना था हमें। स्टेज वन का काम है प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, प्रोडक्ट के नोट्स बनाना और उन प्रोडक्ट के बेनिफिट को अपने नियर डियर तक पहुंचाना। उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को अपने नियर डियर तक पहुंचाना। और वो पहुंचता है आपके स्टेटस लगाया आपने। आप कई सारे ग्रुप के अंदर मेंबर होते हैं। कोई डांस ग्रुप होता है व्हाट्सएप पर, कोई नारी शक्ति ग्रुप होता है, नारी यूनियन ग्रुप होता है, कोई एनजीओ ग्रुप होता है, कोई हंसी के ठहाके करके ग्रुप बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनते हैं। ये मैं बताती हूँ जो ग्रुप मेरे व्हाट्सएप पे बना रखे हैं, है ना, मेरे नियर्स डियर्स ने। फैमिली ग्रुप होता है, राइट। वहां उस ग्रुप में आप अपने उन प्रोडक्ट के बेनिफिट और इमेज को डाल सकते हैं। प्रोडक्ट के बेनिफिट और इमेज को आपके जितने भी पर्सनल आपके लिस्ट है व्हाट्सएप के ऊपर, आप उस लिस्ट पे सिंगल सिंगल या ब्रॉडकास्ट बनाकर भेज सकते हैं। अब जिन्हें आप भेजेंगे ऐसा नहीं है 100 के 100% लोगों का रिस्पॉन्स आएगा। एक एग्जांपल, सेल्स का नियम बोलता है कि आपने 100 लोगों को, जब आपने अपना वो प्रोडक्ट का इमेज भेजा, जब आपने 100 लोगों को अपने प्रोडक्ट का इमेज भेजा, तो मैक्सिमम लोग तो कई बार हो सकता है ओपन करके ही नहीं देखें, राइट। कुछ लोग लगभग 30 से 40% रेशो उसे देखता है, 20% उसे समझता है, 10% उसके लिए क्वेरी करता है और 5 से 6% लोग उससे आपसे प्रोडक्ट लेते हैं या आपको क्वेरी जनरेट करके उसके बारे में पूछते हैं। अब आपके पास नॉलेज है और बंदे ने आपसे क्वेरी करी, आप क्या करेंगे? कॉल कर लेंगे उन्हें, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे भेजा था तो इसका मतलब आप उसे जानते हैं ना। अब आप उसे कॉल करेंगे, यहीं पर गड़बड़ होती है, कॉल नहीं करते, कॉल करेंगे, उसको बात करेंगे। कॉल करके बात करके क्या करेंगे? ये प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली इस्तेमाल कर रही हूँ, बेस्ट रिजल्ट है, एक बार इस्तेमाल करके देखो, समझ में आ रहा है? तो बोलो, अच्छा ठीक है, ओके, है ना, भिजवा देना। ऐसे रिस्पॉन्स मिलते हैं। आपने उसमें कोई ज्वाइनिंग की बात नहीं की, आपने कोई उसमें मेंबर बनाने की बात नहीं की, आपने उसमें कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात नहीं की, आपने उसमें कोई एमएलएम की बात नहीं की, आपने उसमें कोई ड्रीम सेलिंग की बात नहीं की, आपने किसी उसमें कोई अपॉर्चुनिटी की बात नहीं की। जस्ट टॉक योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट आपने बताए, अपने प्रोडक्ट का आपने प्रचार किया। और यही काम होता है स्टेज वन का, अच्छा कंज्यूमर बनना और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना। अच्छा कंज्यूमर बनना, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, दैट्स कॉल्ड प्रोज्यूमर, दैट्स कॉल्ड प्रोज्यूमर। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा प्रोज्यूमर बनना होता है, प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना होता है और उस प्रोडक्ट की जितनी जगह हो सके उतनी जगह पर हमको उसके बेनिफिट शेयर करने होते हैं। ये काम होता है स्टेज वन का। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, स्टेज वन के अंदर जो आपको करना होता है, रोजाना अपने स्पॉन्सर को कॉल करना, डेली बेसिस पर। जो आपने आज एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी के बारे में उसको बताना। रोजाना अपने स्पॉन्सर को या अपनी अपलाइन को कॉल करो, डेली बेसिस पे। डेली मतलब डेली बेसिस पे, बिकॉज यू आर इन आईसीयू जोन, इसलिए अपनी एक्टिविटी को आपको बताते रहना है। क्योंकि हो सकता है आपने कोई गलत एक्टिविटी की और उस समय जब आप बताओगे, डिस्कस करोगे कि मैंने ये एक्टिविटी की और मैंने ऐसे करके स्टेटस पे डाला था, तो मेरे उस भाई ने मेरे को पूछा, तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसको ये बताया, या ये व्यक्ति ने मेरे को जब क्वेरी जनरेट की तो मैंने उसको ये आंसर किया, या मैंने जो आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली तो वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मुझे ना ये वाला प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगा, मैंने ये वाला प्रोडक्ट लूंगी। मीन्स आपने कोई भी जो एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी को 2 मिनट 3 मिनट कॉल करके अपनी स्पॉन्सर से बात करो, यानी डेली बेसिस पे कॉल योर स्पॉन्सर। अपने स्पॉन्सर को रोज कॉल करना है आपने, रोज मतलब रोज।
जैसे आईसीयू जोन में होता है तो उस व्यक्ति को क्या होता है, अपने नियर डियर के पास रहना होता है ना। सेम ऐसे ही सेम ऐसे ही इस जोन में आपको अपने नियर डियर के पास रहना है, और आपका नियर डियर है आपका स्पॉन्सर, आपका नियर डियर है आपकी अपलाइन, आपका नियर डियर है जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया, उसको डेली बेसिस पर कनेक्ट रखो, अपने साथ कनेक्ट रखो, राइट। और आप जब उसे रोज कॉल कर रहे होगे ना, आप उसे अपनी एक्टिविटी बता रहे होगे, तो वो भी समझ जाएगा कि ये एक्टिव बंदा है, इससे मुझे मदद करनी है, इसको मुझे सपोर्ट करना है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है, राइट। द नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो भी मीटिंग और ट्रेनिंग हो, जो भी मीटिंग और ट्रेनिंग हो जिसकी जूम लिंक आए, कोशिश करना है मैक्सिमम अटेंड करें। प्रोडक्ट ट्रेनिंग डिफरेंट ट्रेनिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ट्रेनिंग अलग से होती है, जैसे ये मैं जो ले रही हूँ ये भी एक ट्रेनिंग है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग को अटेंड करें ताकि आप इस इंडस्ट्री की ताकत को समझ पाए, आप इस इंडस्ट्री की पावर को समझ पाए। क्योंकि जो ट्रेनिंग होगी, एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गई, एक सेकंड ट्रेनिंग हो गई। सेकंड ट्रेनिंग में क्या होता है, इंडस्ट्री की पावर को, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को, आपकी कंपनी की ताकत को, आपकी कंपनी के पोटेंशियल को बताया जाता है। क्योंकि स्टेज 2 पर आपको ये वाली नॉलेज काम आने वाली है। स्टेज 1 पर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, हालांकि ये हमेशा काम आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेज 1 पर ये प्रोडक्ट वाली नॉलेज इस्तेमाल करनी होती है, तो इसको आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। इस जोन से आपको बाहर आने के लिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है। इस जोन से आपको बाहर आने के लिए अपनी अपलाइन से हमेशा कनेक्टिविटी में रहना है। इस जोन से बाहर आने के लिए आपको मीटिंग ट्रेनिंग मैक्सिमम अटेंड करनी है, ठीक है। ये जोन 3 से 6 महीने रहता है, किसी का 3 महीने में भी खत्म हो जाता है, किसी का 4 महीने में खत्म हो जाता है, किसी का 6 महीने में खत्म हो जाता है। अब इस जोन के अंदर आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है, क्या बिल्ड होता है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके प्रोडक्ट को लेकर, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके प्रोडक्ट की जो रिजल्ट है। कई लोगों से आप रिजल्ट ले चुके होगे, एक्सपीरियंस ले चुके होगे, वो भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, क्योंकि आपने इस स्टेज में सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट किया। तो 8 10 15 कंज्यूमर आपके बन चुके होंगे, राइट। उन कंज्यूमर में जो रेगुलर कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट ले रहे होंगे, लगभग लगभग आपके पास क्वायरी वाली लिस्ट हो सकता है 50 60 70 इकट्ठी हो चुकी होगी, जिन्होंने आपसे एटलीस्ट क्वायरी की थी, प्रोडक्ट लिया या नहीं लिया, बट क्वायरी की थी आपसे, राइट। उन्होंने कुछ ना कुछ आपसे सवाल पूछे थे, ऐसे लोगों की आपके पास लिस्ट आ चुकी होगी। अब इस लिस्ट के साथ में, क्योंकि आपके पास अभी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ गई और मीटिंग ट्रेनिंग लेकर आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी इंफॉर्मेशन आ गई, नाउ आप जब स्टेज 2 में जाएंगे, तो स्टेज 2 के अंदर एक चीज आपके पास बिल्ड हो चुकी है। पहले स्टेज में आपके पास मोटिवेशन था, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन स्टेज 2 में आपके पास नॉलेज आ चुकी है। स्टेज 3 में आपके पास ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है कि मैं जिस अपलाइन के साथ कनेक्ट हूं, मैं जिस सिस्टम के साथ कनेक्ट हूं, उसके पास ताकत है। प्लस चौथा, आपके पास कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट आ चुकी है जिस लिस्ट में आपके साथ कुछ लोगों ने प्रोडक्ट की क्वायरी की थी और कुछ लोगों ने आपसे प्रोडक्ट लिए थे। अब नाउ जिन्होंने क्वायरी की थी और आपसे प्रोडक्ट लिए थे, अब उन्हें अपनी टीम में डालना है, उन्हें अपने टीम में लेकर आना है, उन्हें अपने टीम के अंदर ज्वाइन कराना है, उन्हें अपने टीम के अंदर कनेक्ट करना है, उन्हें अपने नेटवर्क के लेके अंदर लेके आना है। और ये लाने के लिए आपको पहले अपने आप को तैयार करना होता है। कोई भी फौजी डे 1 पे जाकर लड़ता नहीं है बॉर्डर पर, माय डियर फ्रेंड, पहले उसकी तैयारी होती है। ये पहले 3 से 6 महीने स्टेज 1 में आप अपने आप को तैयार करते हो। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, स्टेज 1 के लीडर से ही हम सबसे पहले प्लान दिलवाना शुरू कर दिया। उससे बोला तू ज्वाइनिंग करा, उससे बोल दिया तू भाई ये एमएलएम के बारे में बता, तू ये कर, भाई वो मर जाएगा, मर जाएगा। 2 साल के बच्चे से खाना नहीं बनवाओगे आप। 2 साल के बच्चे को किचन में भेज के नहीं बोलोगे पानी गर्म करके ले आ। 2 साल के बच्चे से जो काम किया करवाया जाता है वही काम करवाओगे। सेम आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो आपके साथ आया, जो सबसे पहले आया, इज लाइक अ किड। एक एक एक्टिविटी उसे बतानी पड़ेगी कि तुझे बाबू ये एक्टिविटी करनी है, तुझे ये एक्टिविटी करना है, तुझे ऐसे ऐसे काम करना है। और पहले 6 महीने में उसका सिर्फ यही काम होगा। अब पहले 6 महीने में स्टेज 2 वाला काम करा दोगे तो मरेगा। स्टेज 1 में अगर उससे आप स्टेज 3 का काम करवाओगे तो कर कैसे लेगा यार। बिना तुमने तैयारी किए, मोटिवेशन तो था उसके पास, बिना तैयारी किए उसको बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि देश के प्रति प्यार है, होगा क्या, शहीद हो जाएगा बेचारा।
लेकिन अगर हमें उसे तैयार करके भेजा, इसलिए फौज की बड़ी मतलब खतरनाक तैयारी होती है, क्योंकि आसान नहीं है बॉर्डर पे जाके लड़ना। सेम इस इंडस्ट्री में भी तैयारी करनी होती है अपने ड्रीम को पाने के लिए। इस इंडस्ट्री में तैयारी करनी होती है अपनी अच्छी लाइफ को खूबसूरत लाइफ बनाने के लिए। इस इंडस्ट्री में भी तैयारी करनी पड़ती है अपने आप को एक लीजेंड बनाने के लिए। और उसका ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से होकर हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। आप सोचो पहले 6 महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप सोचे पहले 6 महीने में आपको सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल गलत है। कुछ चीजें अनुभव से ही आती हैं, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो पहले 6 महीना, जो मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव बोलता है कि पहले 6 महीने ये काम करना है। और इन 6 महीने के अंदर, इस 6 महीने के अंदर अपने आप को इतना तैयार करना है, इतना तैयार करना है, इतना तैयार करना है कि जब आप स्टेज 2 में जाएं, यानी ये 3 से 6 महीना, जब आप स्टेज 2 के अंदर जाएं तो आपको प्लान दिखाना आता हो, आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करना आता हो, ये वाली नॉलेज आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। आप तैयार करो अपने आप को, तैयारी करो, खुद पेपर पर प्लान दो, खुद फैमिली को बिठा बिठा कर प्लान दो, अपनी वाइफ को बैठाओ, अगर आप जेंट्स है तो अपनी वाइफ को बैठाओ और उसको प्लान दो पेपर पे, अपने बच्चों को बैठाओ, उन्हें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दो और बोलो आपको समझ में आया प्रोडक्ट का। खुद आपकी फैमिली देखना, आप एक बार प्लान करोगे तो कुछ तो बहुत सारे हंसेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथ, आपका एक दिन प्लान ऐसा होगा कि आपकी फैमिली खुद आप पे प्राउड कर रही होगी, अरे पापा आज तो आपने बहुत अच्छा प्लान दिखाया। और जिस दिन आपकी फैमिली ये बोलने लग जाए तो समझ लेना कि बस आपके अंदर नॉलेज आ चुकी है, अब आप लोगों को बता सकते हो। तैयारी के साथ बताओगे तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग ज्यादा आएगी, तैयारी के साथ लोगों से डिस्कस करोगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा आएंगे, फेलियर रेशो कम हो जाएगा। और इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी है अपने प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की, तैयारी है प्रोडक्ट की नॉलेज की, तैयारी है खुद बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, तैयारी है मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत को जानने की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्लस पॉइंट जानने की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कैसे प्रेजेंट किया जाता है उसे जानने की। पहला 3 से 6 महीना लगता है। मतलब अगर थोड़ा सा हमारा सीखने का कैपेसिटी कम है तो हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है हमारा सीखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, लर्निंग एटीट्यूड हमारा बहुत अच्छा हो, है ना, जल्दी हम सीख लेते हो, तो इट्स टेक 90 डेज ओनली। लेकिन 3 से 6 महीना मैक्सिमम लगता है आपको। राइट नाउ, स्टेज 2, स्टेज 2 में आपको नॉलेज आ चुकी है, प्लान दिखाना आ चुका है, राइट, आपको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, प्रोडक्ट्स के आप बहुत सारे नोट्स बना चुके हो। लेकिन स्टेज पर इस स्टेज पर भी थोड़े बहुत तो नेगेटिव होते हैं ना, और वो पता है क्या होता है, इस स्टेज पर अब आपको जब प्लान दिखाना आ जाएगा, इस स्टेज पर जब आप लोगों की नेटवर्क बनाओगे, इस स्टेज पर वो जो आपको क्वायरी जनरेट हुई थी पहले स्टेज में, या आपके जो कुछ कंज्यूमर बने थे, अब उन लोगों को नेटवर्क के अंदर लेके आना है। जब आप उनके साथ बैठोगे तो क्वेश्चन हैंडलिंग वाला एटीट्यूड बिल्ड करना होता है, यानी क्वेश्चन जो आएंगे उन क्वेश्चन को हैंडल करना, ये वाला एटीट्यूड अब यहाँ पर बिल्ड करना होता है कि वो जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि मार्केट में तो क्वेश्चन उठेगा। अभी तक तो आप सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे थे और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन थी, तो इसलिए आप प्रोडक्ट जो है क्वेश्चन हैंडल कर लेते थे। लेकिन अब आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए इंडस्ट्री को लेकर भी डिस्कशन करोगे, अपने उन कंज्यूमर्स के साथ में, अपने उन लोगों के साथ में जिन्होंने आपसे क्वारी जनरेट की थी, और उन लोगों से भी जिन्होंने कुछ भी आपको रिस्पॉन्स नहीं किया था, लेकिन अब आप उनको बात तो करोगे ना बिजनेस शेयर के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, और जो इस क्वेश्चन को हैंडल करना सीखता है, इसे बोलते हैं क्वेश्चन हैंडलिंग, अटेंड करना, क्वेश्चन हैंडलिंग को सीखना। और ज्यादा नहीं, मैं बता रही हूँ 10-12 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, 10-12 क्वेश्चन। ये इस टाइप की गलती है ना, ये सही है कि नहीं है, उस पे आप, ओके, वॉइस वॉइस क्लियर है डियर, कनेक्ट है मेरे साथ, वॉइस वॉइस क्लियर है। आई एम रियली सॉरी, देयर इज वाईफाई इशू। नाउ वॉइस क्लियर है।
वॉइस क्लियर है? प्लीज प्लीज प्लीज, अगर कुछ लोग मेरे साथ कनेक्ट है इस समय, अभी वॉइस आ रही है? अगर कुछ लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं तो मुझे चैट पर बताएं, क्या अभी क्लियर है मेरी वॉइस? थैंक यू सो मच ऋषभ जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, दो चार लोग और बता पाएंगे? थैंक यू ऋषभ जी, थैंक यू सो मच। मैं बात कर रही थी स्टेज 2 की। आई डोंट नो कहाँ से मिसिंग हुई है मेरी वॉइस। थोड़ा चैट पर लिखें कि कहाँ तक हम पहुंच गए थे, इस लाइव में हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, कहाँ से मेरी वॉइस मिसिंग हुई है। थैंक यू नेहा, थैंक यू, थैंक यू सचिन भैया। कहाँ तक हमने इसको कवर किया, कहाँ से मेरी वॉइस मिसिंग मिसिंग हुई है? आई थिंक स्टेज 2 पर थे हम लोग। स्टेज 1 तक आपको पूरा पता लगा है, मैं स्टेज 2 को क्लियर कर रही थी। स्टेज 2 पर थे ना हम लोग? प्लीज बताएं, स्टेज 2 तक मेरी वॉइस पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? 10-12 क्वेश्चन, ओके। थैंक यू ऋषभ भाई। इसे बोलते हैं एक्टिव मोड में लिसन करना। सो प्राउड ऑफ यू। समझ में आता है कि बहुत सारे लोग इसको एक्टिव मोड से सुन रहे हैं, स्पेशली थैंक्स टू ऋषभ सिंह जी। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने बात बोली थी 10-12 क्वेश्चन आते हैं, यही 10-12 क्वेश्चन हैंडलिंग आनी चाहिए स्टेज 2 के लोगों को। ये 10-12 क्वेश्चन हैंडलिंग अगर आपको नहीं आती है तो सच में आपको रिजेक्शन ज्यादा झेलने पड़ेंगे। इस रिजेक्शन के कारण आपको नेगेटिविटी आएगी और आपको लगेगा ये काम नहीं चलता और आप इस काम को छोड़ देंगे। गॉट माई पॉइंट? ये 10-12 क्वेश्चन सिर्फ आपको हैंडल करने आने चाहिए। ये 10-12 क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ कुछ क्वेश्चन, और मैं अच्छी बात बताऊं, मैक्सिमम यही क्वेश्चन आते हैं। पहला, ये इस इंडस्ट्री में बड़ी सारी टाइप की कंपनी चलती रहती है, पता नहीं सही है नहीं है, हमने भी पहले की थी, मेरे मामा ने की थी, मेरे फुफ्फा ने की थी, इसने की थी, और उसमें कई सारी कंपनियों का वो लोग नाम लेते हैं। आपको ये हैंडल करना आना चाहिए। राइट, ओके लाइफ केयर में कई बार बताया हुआ है कि वाई ओके लाइफ केयर। राइट, आपने बहुत सारा ओके लाइफ केयर का प्लान देखा होगा, बहुत सारे लोगों के पास ओके लाइफ केयर की प्रेजेंटेशन होगी। जब वहां पर वो क्वेश्चन करते हैं तो वाली प्रेजेंटेशन काम आती है। वो शुरुआती दौर का जो पहला, अभी जब बोलते हैं कि हाउ टू चूज अ एनी कंपनी, उससे पहले की जो स्लाइड है, अगर वो स्लाइड आप दिखाकर प्रेजेंटेशन शुरू करते हो तो मैं बता रही हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाते हैं लोगों के। टीम मेंटर्स द्वारा जो प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उस प्रेजेंटेशन में ओके लाइफ केयर के शुरू होने से पहले कुछ 5-6 स्लाइड है। उन अगर 5-6 स्लाइड को आप, सिर्फ उन्हीं 5-6 स्लाइड को, जिस 5-6 स्लाइड में ड्रीम सेलिंग की बात नहीं है, उस 5-6 स्लाइड में बात की गई है टाइम मल्टीप्लीकेशन के पावर की, उन 5-6 स्लाइड में बात की गई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत की, उस 5-6 स्लाइड में बात की गई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर गोल्डन स्टेटमेंट क्या है लोगों के, उन 5-6 स्लाइड को दिखाने के बाद जब आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो लोगों का ये क्वेश्चन होता ही नहीं है कि कंपनी बेकार है, या डायरेक्ट सेलिंग चलती नहीं है, या डायरेक्ट सेलिंग बेकार का काम है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना, ये सारे वर्ड खत्म हो जाते हैं लोगों के, माय डियर फ्रेंड। ओके, तो ये कुछ प्लान दिखाने का तरीका, इसलिए मैंने बोला ये जो 3 से 90 से 6 महीने है ना, इसकी तैयारी करनी होती है, प्लान की प्रेजेंटेशन देने की तैयारी करनी होती है। इसीलिए पहले 3 से 6 महीने सिर्फ प्रोडक्ट की बात करो। अब आपके पास वो लिस्ट बची हुई है, लेकिन अगर पहले 3-6 महीने में बिना तैयारी के आप लोगों ने लोगों को प्लान शेयर किया तो रिजेक्शन ज्यादा मिलेंगे और आप अपनी लिस्ट खराब कर लोगे। पहले तैयारी कर लो, हो सकता है आप 1 महीने में तैयारी कर लो बेस्ट प्रेजेंटेशन देने की, हो सकता है आप 1 महीने में तैयारी कर लो। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे लोगों को प्लान कोई और दिखाएगा तो तैयार होगा। नहीं, ये गलत थॉट है। स्टेज 1 के लोग और स्टेज 2 के लोग, मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल गलत थॉट है। आपके बंदों को आपसे ज्यादा बेहतरीन कोई नहीं समझ सकता। आपके बंदों को आपसे ज्यादा बेहतरीन कोई नहीं समझा सकता। आपके बंदों को आपसे बेहतर प्रेजेंटेशन कोई नहीं दे सकता। मैं या कोई और तो उसके लिए थर्ड पार्टी होती है, माय डियर फ्रेंड। आप तैयारी करो, आप बेहतरीन प्रेजेंटेशन देने की तैयारी करो। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को हैंडल करने की, ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर, ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर,
ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर, इसको सीख लो। इसे सीख लोगे, उसके बाद आप देखो फिर क्या कमाल होता है आपका, आपकी प्रेजेंटेशन का। और अगर आपके लोग आपकी अपलाइन के प्लान देने पर जुड़ रहे हैं तो समझ जाना लोग आपसे नहीं जुड़े, आपके अपलाइन से जुड़ गए हैं। ये प्लस है तो ये माइनस भी है। आपसे जोड़ना है, आपसे जोड़ना है, इसमें तैयारी कर रही बिकॉज लीडर आपको बनना है। तो स्टेज 1 भी आपको पार करनी है और स्टेज 2 भी आपको पार करनी है। तो स्टेज 2 पर जाने से पहले प्रोडक्ट की नॉलेज, प्लान देने आना चाहिए, इंडस्ट्री की ताकत और क्वेश्चन हैंडलिंग। क्वेश्चन हैंडलिंग जैसे, क्योंकि सप्लीमेंट के बारे में आप बताओगे तो लोग सवाल पूछते हैं, ये सप्लीमेंट मैं खा सकता हूँ, नुकसान तो नहीं होगा? अच्छा, उसको वो जो मेरा भाई है ना, उसको पाइल्स है, कौन सा प्रोडक्ट है अभी पता है आपको? पता ही नहीं चल रहा, पूछ रहा है पाइल्स का प्रोडक्ट क्या है, आपको पता ही नहीं पाइल्स का प्रोडक्ट क्या है आपकी कंपनी में। वो पूछ रहा है शुगर है, शुगर के लिए आपके पास प्रोडक्ट आपको पता ही नहीं है, तो क्या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो भाई? वो पूछता है कि आपकी कंपनी के अंदर जो है शुरुआत है, मुझे स्टार्टअप है वो कैसे करना है। अब आप स्टेज 1 अगर पार कर रखे हो तो आप उसको स्टेज 1 वाली बातें बताओगे। स्टेज 1 ये नहीं बोलोगे, स्टेज 1 आप उसे बोलोगे भैया सबसे पहला काम है प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा काम है मैं आपको कुछ लिंक दूंगा, जूम के कुछ लिंक दूंगा, आपको कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है। वो जब आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लोगे, प्रोडक्ट यूज करोगे, आपको दिल से अच्छा लगेगा, फिर बताऊंगा शेयर कैसे करना है, उसमें भी मैं आपकी मदद करूंगा। क्योंकि स्टेज 1 आपने पार किया तो आप बहुत आसानी से अपने साथ, जब आप स्टेज 2 पर लोगों को प्लान शेयर करोगे ना, तो स्टेज 1 के लोगों को पार करवा पाओगे, स्टेज 1 से पार करा के स्टेज 2 पर लेकर आ पाओगे, क्योंकि खुद आप स्टेज 1 को पार करके स्टेज 2 पर गए हो। तो आप अपनी टीम में मैक्सिमम जिन लोगों को लाओगे वो स्टेज 1 के होंगे, क्योंकि आप स्टेज 1 पार कर चुके तो आपको स्टेज 1 के लोगों को हैंडल करना आता होगा, हैंडल करना आता होगा। लेकिन इस स्टेज 2 पर एक बहुत बड़ा खतरा भी होता है, और वो खतरा क्या होता है? वो खतरा होता है मार्केट में बड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी चलती हैं, बड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी। इनमें से कई बार कुछ कंपनी ऐसी आती हैं जो मतलब इतने रुपए दे इतने रुपए आ जाएंगे, समझ गए मेरी बात? तो यहां पर इस तरीके के बहकावे में आपको नहीं जाना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बिल्कुल जेन्युइन होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ही आधार होता है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी वो कंपनी जिस कंपनी में एक ही प्लान हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसी बहुत सारी जिनमें दो दो प्लान होते हैं, ज्वाइनिंग प्लान अलग होता है, रीपर्चेस प्लान अलग होता है। ऐसे प्लानों को तो कान पकड़ लो दूर से ही, मैं बता रही हूँ स्टेज 2 के लीडर, सबसे ज्यादा स्टेज 2 के लीडर को परेशान किया जाता है ऐसी कंपनियों द्वारा, सबसे ज्यादा स्टेज 2 के लीडर को परेशान किया जाता है। और आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना है, आपने यहाँ पर घबराना नहीं है, आपने यहाँ पर अपने नॉलेज को बढ़ाना है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ बहुत ही सिंपल वे में। जैसे ही कोई बोले 1 लाख लगा, 2 लाख आ जाएंगे, इतने रुपए लगाओ, रोज के 100 रुपए आएंगे, 200 रुपए आएंगे, बिना किए आएंगे, ऐसी चीजों में कभी मत फंसना। दूसरा दूसरा प्रोडक्ट के नाम पर, तो प्रोडक्ट वाली कंपनी करनी है, प्रोडक्ट के नाम पर भी कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनमें दो प्लान चलते हैं। क्या चलते हैं? दो प्लान, ज्वाइनिंग का प्लान अलग, रीपर्चेस का प्लान अलग। ऐसे प्लान में कभी मत जाना गलती से, कभी मत जाना गलती से। आपने वही प्लान करना है जिस प्लान के अंदर ज्वाइनिंग एंड रीपर्चेस एक ही जगह काउंट होती हो, यानी सेल का पैसा मिलता हो, और वो सेल का पैसा एक ही प्लान चलता हो उनके उस कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग से इतना आएगा, रीपर्चेस वाला प्लान जो है इससे इतना आएगा, ऐसे में मत जाना। ज्वाइनिंग के नाम पर जो किट बेचते हो, ज्वाइनिंग के नाम पर जो आपको बोलते हो इतने रुपए का सामान तो लेना ही पड़ेगा, ऐसी कंपनी में बिल्कुल नहीं जाना। समझ जाना, मैं पहचान बता रही हूँ कुछ, किस स्टेज 2 के लीडर को सबसे ज्यादा हिट किया जाता है। तो स्टेज 2 के लीडर सावधान हो जाओ, मार्केट में अब आपको खराब करने के लिए इस तरीके की चीजें जो है तोड़ देंगी। स्टेज 1 के लीडर को तो इनके नियर डियर तोड़ देते हैं, स्टेज 2 के लीडरों को मार्केट में कुछ गलत चलने वाली कंपनियां तोड़ती हैं, तो खराब कर देती है, कहीं के नहीं रहते बेचारे, इंडस्ट्री में नेगेटिव हो जाते हैं। तो स्टेज 2 के लीडर को इनसे जरूर बच के रहना है। और ये आपके साथ इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि आपको लैक ऑफ नॉलेज होती है किस चीज की? इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के चलने वाले प्लान की।
स्टेज 1 पे तो कोई भी नॉलेज नहीं होती, लेकिन स्टेज 2 पर जाते-जाते एटलीस्ट आप अपनी कंपनी की नॉलेज पूरी रख लेते हो। आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज आ जाती है, आपके पास आपकी कंपनी के प्लान की नॉलेज होती है, प्लान दिखाना आता है, आपको आपके प्लान को लेकर क्वेश्चन हैंडल करने आते हैं, आपको आपके प्रोडक्ट को लेकर क्वेश्चन हैंडल करने आते हैं, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर क्वेश्चन हैंडल करने आते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हैंडल करने आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो यहाँ पर आपको जो समझना है वो सबसे ज्यादा समझना है कि स्टेज 2 की लीडरशिप अगर आपके पास है तो किस तरीके के प्लान को बिल्कुल भी भाव नहीं देना है। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज 2 के लीडर को जो एक्टिविटी करनी है ये भी तो बड़ी जरूरी है ना, क्योंकि मैंने बताया स्टेज 2 के लीडरशिप के पास क्या क्या प्लस है। अब स्टेज 2 के लीडर को स्टेज 3 पे जाना है तो उसे क्या क्या एक्टिविटी करनी है इसका ध्यान रखो। स्टेज 3 की लीडरशिप में अगर आपको जाना है तो आपका सबसे पहला काम स्टेज 2 के लीडर को जो करना है, अपनी इस टीम के स्टेज 1 के लीडर का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। जो आपके स्टेज 1 के लीडर आ गए ना, हो सकता है जैसे मैंने बोला स्टेज 1 के लीडर को खुद कॉल करना है, लेकिन हो सकता है आपका स्टेज 1 का लीडर आपको कॉल नहीं कर पा रहा, तो आप उसे कॉल करो, पर इसको मिल लो, कोशिश करो, सिर्फ इसे लिंक मत भेजो जूम का। जूम का जब लिंक भेजा तो जाकर जूम उसमें चेक करो कि ये ज्वाइन है कि नहीं। अगर ज्वाइन नहीं दिखे तो तुरंत कॉल कर लो, भैया आप आए नहीं, जल्दी ज्वाइन कीजिए, भैया आप आए नहीं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, राइट? इस चीज का ख्याल रखिए। स्टेज 2 के लीडर का ये ख्याल रखना है सबसे ज्यादा, क्योंकि उसे अपनी टीम में स्टेज 1 के लीडर को स्टेज 2 तक ले जाना है, क्योंकि खुद स्टेज 3 पर जाना है ना। उसकी टीम में प्लानर तैयार होने चाहिए, और प्लानर तैयार करने के लिए स्टेज 1 के लीडर को प्रोडक्ट यूज करने हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, प्रोडक्ट के नोट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट को अपने स्टेटस पे डालना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालना है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को, और प्लान दिखाना सीखना है। अब ये सारी एक्टिविटी कराने में स्टेज 2 के लीडर की जिम्मेदारी है कि वो स्टेज 1 के लीडर को ध्यान दे। अपनी टीम में कितने आपके पास ऐसे लोग हैं जो रोजाना मीटिंग में आ रहे हैं, उनकी लिस्ट पर नंबर लिखिए, नाम लिखिए, सीता, गीता, राधा, श्याम, घनश्याम, ये इतने लोग हैं। इसने प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये वाली प्रोडक्ट जो 2 तारीख को जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई थी तो उसमें इतने लोग थे, मेरे 5 10 15 लोग ये थे। फिर 3 तारीख को जो ट्रेनिंग हुई तो वो 5 10 15 20 थे। फिर इनको कॉल करा, पूछा भैया प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज जो ली आपने क्या क्या नोट्स बनाए, क्या क्या चीज आपको अच्छी लगी। समझ में आ रहा है? स्टेज 2 का काम है ये, स्टेज 1 के लोगों पर एक नजर रखना, उसका ध्यान रखना, वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। उसको उसने जब स्टेटस लगाया तो कॉल करके पूछा भैया कुछ क्वारी आई आपको, क्योंकि हो सकता है उसको क्वारी हैंडल करनी ना है, तो वो बोलेगा हाँ भैया 2 4 लोगों की क्वारी तो आई थी, बोला हाँ इसको कॉल करके ये बता। स्टेज 2 के लोगों का महत्वपूर्ण रोल है स्टेज 1 के लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। स्टेज 2 के लोगों का काम है कि स्टेज 1 के लोगों को उनकी ताकत याद दिलाएं, उन्हें बताएं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चिंता मत कर, तू बता, ऐसे ऐसे बता। बात समझ में आ रही है मेरी? ये स्टेज 2 के लीडर का काम है कि वो अपने स्टेज 1 के लीडर को उस डेंजर जोन से बचाए, उस आईसीयू जोन से जिंदा बाहर निकाले। लेकिन स्टेज 1 भी करना चाहेगा तभी तो स्टेज 2 वाला कर पाएगा ना। तो स्टेज 1 के लोगों को क्या क्या करना है मैंने बता दिया। स्टेज 2 के लोग कहां कहां उसे हेल्प कर सकते हैं, एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टेज 2 का लीडर स्टेज 1 के लीडर के घर कोशिश करे वीकली बेसिस पर होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके उसके घर जाना। जब स्टेज 2 का लीडर स्टेज 1 के घर जाता है, क्योंकि उसको नॉलेज है प्रोडक्ट की, उसे डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की ताकत पता है, उसे ये पता है कि किस तरीके के प्लान में नहीं जाना है, थोड़ी बहुत वो इंफॉर्मेशन रखता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, थोड़े बहुत गलत चीजों का भी, ओके। वहां पर जाकर जब वो उन परिवार से मिलता है, उस परिवार को पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, क्योंकि स्टेज 1 का एक व्यक्ति काम कर रहा होगा ना, उस एक व्यक्ति की मम्मी पापा भाई बहन बहुत सारे लोग होंगे, बच्चे। अब उन फैमिली में जाना और ये बताना, उसके विजन को कनेक्ट करना कि भाभी जी आपने आपके आपके हस्बैंड बहुत शानदार, मतलब भाई साहब बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं, अगले 2 5 साल के अंदर हम लोग इस बिजनेस को इस लेवल तक लेके गए तो आज जिंदगी अच्छी तो है, खूबसूरत हो जाएगी।
आज हमारे इस कंपनी के अंदर ये नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं, आज हमारी इस कंपनी के अंदर ऐसे ऐसी एक्टिविटी होनी शुरू हो गई है, यानी अपनी कंपनी की अपडेटेड इंफॉर्मेशन उस स्टेज वन के लीडर के परिवार के साथ डिस्कस करना समय समय पर। आपको नहीं पता, जब आप उसके घर जा रहे हो ना और उसकी फैमिली के साथ जब बैठ के डिस्कस कर रहे हो, तो एक्चुअल में आप सहज 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 उस फैमिली के मेंबर तो नहीं हो, लेकिन फैमिली मेंबर जैसे बन गए हो, फैमिली मेंबर जैसे बन गए हो। और ये बहुत बड़ा रोल, बहुत इम्पैक्टफुल रोल प्ले करती है इस इंडस्ट्री के अंदर। स्टेज टू के लीडर का बहुत बड़ा रोल है स्टेज वन के घर जाना, उसकी फैमिली के साथ बैठना, ध्यान देना, उसकी फैमिली के साथ बैठना। आपको लग रहा है आप एक ही परिवार के साथ जाकर बैठो, लेकिन आपको नहीं पता कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को जोड़ने का नहीं, परिवार को जोड़ने का, परिवार बनाने का बिजनेस है। इसे कई बार लोग मेंबर बनाने के बिजनेस में लेकर चले जाते हैं, इसे कई बार लोग जो है इस तरीके के बिजनेस में ले जाते हैं कि ये तो सिर्फ जोड़ना है, मेंबर बनाना है ना, परिवार बनाने का बिजनेस है ये। और इस इंडस्ट्री में जो लीडर परिवार बनाने में सफल है, मैं बता रही हूँ, वो इंडस्ट्री जिंदगी में हमेशा वो इस इंडस्ट्री में हमेशा सफल रहेगा। मेक श्योर स्टेज वन के लीडरशिप के घर आप वीक में एक बार जरूर जाएं। उसके घर होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दीजिए, यहीं पर होम मीटिंग का रोल आता है। जरूरी नहीं है उसके घर और लोग नहीं आ रहे तो आप उसके घर मत जाइए। कई बार लोग बोलते हैं होम मीटिंग मतलब वो नए गेस्ट बुलाएगा ना, वो कोशिश करेगा नए गेस्ट बुलाने का, लेकिन नए गेस्ट नहीं आए, उसके घर एक होम मीटिंग सेट कर दो। और मैं कहती हूँ 90 दिन, 90 दिन किसी के घर आप होम मीटिंग सेट कर दीजिए। 90 दिन इन द सेंस वीक में 4, मतलब मंथ में 4, यानी एवरी वीक 1, तो 3 महीने में 12 होम मीटिंग हो चुकी होगी। और अगर किसी के घर स्टेज टू का लीडर 12 बार चला गया होगा, वो घर पक्का है उस इंडस्ट्री को लेकर। वो घर, ये समझ लीजिए, उस इंडस्ट्री को लेकर स्टैंप हो गया कि वो इस इंडस्ट्री में काम करेगा, अब छोड़ नहीं पाएगा वो इस इंडस्ट्री को। अब इस इंडस्ट्री में वो अपना रोल समझेगा, इस इंडस्ट्री के अंदर वो अपनी आप को महसूस कर पाएगा कि यार ये इंडस्ट्री तो खूबसूरत है, ये इंडस्ट्री तो मुझे काम करना है, भले थोड़ा बहुत फेल हो रहा है, भले थोड़ी बहुत फेलियर मेरे हाथ में लग रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे करना है। स्टेज वन के लीडरशिप के पास ये फीलिंग आती है जब स्टेज टू का लीडर अपनी जिम्मेदारी समझ के, स्टेज टू का लीडर अपनी जिम्मेदारी समझ के स्टेज वन के लीडर के घर जाता है। दैट्स कॉल्ड होम मीटिंग। यानी स्टेज टू के लीडर का सबसे महत्वपूर्ण काम है होम मीटिंग्स करना, नंबर ऑफ होम मीटिंग्स करना। सेट करो आपकी कितनी होम मीटिंग होती हैं। एक वीक में कम से कम 7 होम मीटिंग, यानी हर डे की एक होम मीटिंग आपकी टीम में। लोग कई बार बोलते हैं इतनी होम मीटिंग कहां से करें। अरे आपकी टीम में जो लोग आ गए हैं उन लोगों के घर पे होम मीटिंग सेट कर दो। और होम मीटिंग कैसे सेट करना है, मान लो एक एग्जांपल, मेरी टीम में राम आ गए, मैंने बोला राम भाई एवरी वीक में क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ। अब मुझे बताओ, जो टीम को मैंने जोड़ा है वो मुझे मना करेगा कि नहीं आपने ऐसे, मतलब वीक में एक बार राम भाई आपके घर पर हम लोग होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। होम मीटिंग का मतलब उसमें आपका पूरा परिवार बैठेगा और आप कोशिश करना अपने नियर डियर लोगों को इनवाइट करना हेल्थ सेशन के नाम पे, कि आपके घर एक हेल्थ सेशन हो रहा है उसमें आए और मैं आऊंगी। हो सकता है वो लोगों को इनवाइट करे, लोग ना आए, कोई बात नहीं। अभी लोग जब नहीं आते हैं ना तो लोग उसके घर जाता ही नहीं, स्टेज टू का लीडर स्टेज वन के घर जाता ही नहीं, वो लोग आए नहीं तो इससे क्या मिलने जाऊं, जाना है उसके परिवार को। बस आपने ऐसा करना है 12 होम मीटिंग में, 12 होम मीटिंग कर लो, वो परिवार पक्का। होम मीटिंग के बहाने से आपका एक परिवार पक्का हो जाता है। और एक 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 करके आपके साथ पक्की टीम खड़ी हो जाती है। मैंने देखा है स्टेज टू के लीडर को 800 लोगों का नेटवर्क बन गया, 500 लोगों का नेटवर्क बन गया, 1000 लोगों का नेटवर्क बन गया, काम का एक भी नेटवर्क नहीं है। कारण, क्योंकि नेटवर्क तो बना दिया उन्होंने, परिवार नहीं बनाया उन्होंने। क्या बना दिया, नेटवर्क बना दिया, परिवार नहीं बनाया। मेक श्योर परिवार बनाओ और उसके बाद देखो आप कैसे कमाल होता है आपकी टीम में। उसके बाद देखो, भले 10 जगह आप होम मीटिंग करके 10 परिवार को पक्का कर दोगे, लेकिन 10 परिवार से क्या बिजनेस उठेगा आपको पता ही नहीं है। इन माई फर्स्ट कंपनी इन माई फर्स्ट कंपनी 5 होम मीटिंग करती थी मैं सिर्फ। महीने की कितनी मीटिंग करती थी, 5 होम मीटिंग।
उन 5 होम मीटिंग को पक्का कर कर 4 से 5 लाख रुपए का टर्नओवर निकालती थी मैं। होम मीटिंग का इतना बड़ा रोल होता है, इतना बड़ा रोल होता है। और जब हम होम मीटिंग करते थे, उन परिवार का आज भी हिस्सा हूं मैं, जिन परिवारों में होम मीटिंग होती थी मेरी, उन परिवार का आज भी हिस्सा हूं। वो परिवार के लोग आज भी मुझे अपना परिवार मानते हैं, मैं उन्हें अपना परिवार मानती हूँ। परिवार बनाना सीखिए। आप देखिए इस इंडस्ट्री में कभी आप फेल नहीं होंगे। और होम मीटिंग सबसे बड़ा फार्मूला है परिवार बनाने का। वीक में एक बार आपने उस व्यक्ति के घर जाना है, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं ना कि ये आपके बिजनेस के अंदर आ जाए। वीक में एक बार उसके घर जाने का, उसके घर की चाय पीने का जिम्मा उठा लीजिए, इतना कष्ट उठा लीजिए। बस सेकंड स्टेज के लीडर की ये जिम्मेदारी है। बैठना है आपको उसके घर जाकर, बैठना है उसके परिवार के साथ जाकर, बैठिए, डिस्कस कीजिए, राइट। उसके साथ जो आपकी, आप मान लो एक एग्जांपल, आपके कंपनी के अंदर जो लोग अचीवर्स हैं, उनके बारे में बात कीजिए, उनके बारे में डिस्कशन कीजिए। आपकी कंपनी में जो नए प्रोडक्ट आ गए उसके बारे में डिस्कस कीजिए, इस इंडस्ट्री की ताकत को डिस्कस कीजिए। फालतू की बातें नहीं करनी है। आप भले 15 मिनट बैठिए उसके घर, लेकिन 15 मिनट में उसके घर इंफॉर्मेटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट वाली बातें कीजिए, उनको विजन कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, गोल्डन स्टेटमेंट उनके साथ शेयर कीजिए। ये काम करना है आपको। स्टेज 2 के लीडर का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, मैं आपको बता रही हूँ, स्टेज 2 के लीडर की जिम्मेदारी होती है स्टेज 1 के लीडर को आईसीयू जोन से बाहर निकालने की। और जो स्टेज 2 का लीडर ये काम करने में सफल होता है, वो बहुत जल्दी स्टेज 3 में चला जाता है, बहुत जल्दी स्टेज 3 में जाता है माय डियर फ्रेंड, बहुत जल्दी। तो हमने क्या बात की, स्टेज 3 के लीडर का क्या क्या एक्टिविटी है। स्टेज 3 के लीडर का सबसे पहला एक्टिविटी है कि वो अपनी टीम में स्टेज 1 के जो लोग आए हैं उनके घर होम मीटिंग सेट करे, यानी वीक में उनके घर जरूर जाए। होम मीटिंग का मतलब जरूरी नहीं है 5-10 लोग आए उनके बारे में बताए, उसके घर जाइए, आपको उसके घर जाना है, बात खत्म। उसके घर जाकर गप्पे नहीं लड़ाने, उसके घर जाकर 2-2 घंटे नहीं बैठ जाना है। समझ में आ रहा है? आधा घंटा मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 आवर, इससे पहले उसके घर से बाहर निकल जाना। इतना भी मत जाना पता चला है जी सुबह पहुंच गए उसके घर और शाम को घर से बाहर निकल रहे, ऐसा भी मत करना। हाथ जोड़ लेगा, अगली बार बुलाएगा नहीं आपको अपने घर। पता चला आप उसके घर जा रहे हो, डिनर भी करके आ रहे हो, ऐसा मत करना मेरे भाई। खो दोगे उस आदमी को फिर आप। आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा। समझ में आ रहा है? स्टेज 2 का पहला काम क्या है? होम मीटिंग करना। स्टेज 2 का दूसरा काम क्या है? जितनी मीटिंग सेमिनार है उसे सबसे ज्यादा अटेंड करनी है, क्योंकि वो जितनी मीटिंग सेमिनार अटेंड करेगा उतनी इंफॉर्मेशन उसके पास आएगी, ताकि जब वो स्टेज 1 के लीडर के घर जाएगा, क्योंकि हो सकता है स्टेज 1 का लीडर मीटिंग में नहीं बैठ रहा है, वो ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहा है, वो जो जूम लिंक देते हो आप नहीं आ पा रहा है, उसको डांट के थोड़े लाओगे। उसके घर जब आप वीकली जाकर बैठोगे, उसके परिवार के साथ आप जब बार बार जाकर बैठोगे, तो आप जो मीटिंग सेमिनार से सीखे ना, उसकी ताकत को आप बता रहे हो, उसके बेनिफिट को आप बता रहे हो, और फिर बोल रहे हो दीदी आया करो ना आप। कोई बात नहीं, 15 मिनट के लिए आया करो जूम पर, बस 15 मिनट के लिए कनेक्ट हो जाओ, फिर आपको छोड़ देना। 15 मिनट का बस ध्यान से सुनना, जितनी देर अटेंड करोगे उतनी देर ध्यान से सुनना बस। ऐसे करके स्टेज 1 के लीडर को ट्रेनिंग के अंदर लेके आया जाता है। ऐसे बोलकर स्टेज 1 के लीडर को जो है ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर लेके आया जाता है। अरे दीदी कोई बात नहीं, आपने किसी को नहीं बताना प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन अगर प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज मिलती है तो आप अपने परिवार को सेफ रख सकते हो। आपको नॉलेज इसलिए लेनी है क्योंकि आपका नॉलेज सबसे पहले आपके लिए और आपके परिवार के लिए काम आएगा, दूसरों के लिए तो बाद में आएगा, छोड़ो, सबसे पहले तो आपके लिए काम आएगा, राइट। ये बेनिफिट को डिस्कस करना, वीक में एक बार उसके घर जाकर बैठिए, पक्का कर लीजिए आप ना अपने। आप ये समझ लीजिए कि मुझे जी इस दिन इसके घर, इस दिन इसके घर, 7 के 7 दिन आपके जो स्टेज 1 के लीडर आ गए उनके घर जाकर बैठना है। अपना दिन बना लीजिए, इस दिन इसके यहाँ, इस दिन इसके यहाँ, इस दिन इसके यहाँ, इसके दिन इसके यहाँ, इस दिन इसके यहाँ। और कितनी देर? आधे से 45 मिनट, यानी अपने स्टेज 1 के लीडर से मिल रहे हो आप, प्लस स्टेज 1 में लाने के लिए नए लोगों को भी काम कर रहे हो, वो आप करते रहोगे। जब आधे घंटे आप पुराने लोगों के साथ बैठोगे तो नए लोगों के साथ भी बैठने का आपके पास टाइम होगा। बिल्कुल बोलते हैं, सही लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री को शुरुआती दौर में आप पार्ट टाइम कर सकते हो, 100% पार्ट टाइम कर सकते हो। 2-3-4 घंटा भी ढंग से दे दिया ना,
बहुत जल्दी स्टेज 1 से स्टेज 2 पर आओगे, और स्टेज 2 से जब स्टेज 3 आओगे ना, तो फुल टाइम आ जाओगे। स्टेज 1 स्टेज 2 पार्ट टाइम किया जा सकता है, बहुत आराम से पार्ट टाइम पे काम किया जा सकता है इसमें, राइट। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टेज 2 के लोगों को करना है, अपने जो स्टेज 3 का लीडर है ना, आपसे उससे रोज कनेक्टिविटी में रहना है, और बताना है मैं फला फला इतनी जगह सर मेरी होम मीटिंग हो रही है, यानी मैं इतने लोगों के यहाँ पर तो एवरी वीक जाकर जो है आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट 50 मिनट देता हूँ, और इस बार मेरी ये बात है उनसे। कोई अगर आपको सवाल ऐसा आया जो सवाल का आपको लगा कि आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो अपनी स्टेज 3 के लीडर से पूछ लिया कि सर इसका जवाब क्या होगा। यानी अपने आप को अप टू डेट रखना। स्टेज 1, स्टेज 2, ये दोनों बहुत शानदार स्टेज है। स्टेज 1 पे किलिंग रेशो ज्यादा है, और स्टेज 2 पर कंपनी छोड़ने का रेशो ज्यादा है। किलिंग स्टेज तो नहीं, लेकिन कंपनी छोड़ने का स्टेज ज्यादा होता है। तो यहाँ इन दोनों स्टेज पर अपने आप को संभालना, इन दोनों स्टेज पर अपने आप को बनाए रखना, इन दोनों स्टेज पर दोनों स्टेज के काम करने की एक्टिविटी को समझना, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, मैं यकीन दिला रही हूँ आपको स्टेज 3 और स्टेज 4 पर चले जाएंगे। और स्टेज 3 स्टेज 4 बहुत शानदार स्टेज होती है, बहुत अमेजिंग स्टेज होती है। ये ऐसी स्टेज होती है जिस स्टेज पर जाने की हर एक व्यक्ति कल्पना करता है, इसलिए मैंने इस स्टेज को नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा के रखा हुआ है। लेकिन पहले स्टेज 1 और स्टेज 2 को समझिए, क्योंकि ये दोनों स्टेज पर मैक्सिमम लीडर इसी स्टेज पर होते हैं। मैक्सिमम लीडर 95% लीडर इसी स्टेज पर है, या तो वो स्टेज 1 पर है, या तो वो स्टेज 2 पर। आप चेक करो आप स्टेज 1 पर हो कि स्टेज 2 पर हो, चेक करो। और स्टेज 1 पर क्या काम करना है, वो जो मैंने बताया वो काम एक्टिविटी करो। स्टेज 2 पर मैंने क्या काम बोले हैं, वो एक्टिविटी करो। और ये दोनों एक्टिविटी समझो। स्टेज 2 के लीडर हो तो स्टेज 1 में आपकी टीम में कितने लोग आते हैं उनसे वो एक्टिविटी कराओ, और ये कराना आपकी ड्यूटी है, ये कराना आपका जो है कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। ये नहीं करवाओगे तो स्टेज 1 का लीडर खत्म हो जाएगा। और बोल के नहीं करवाओगे, डांट के नहीं करवाओगे, प्यार से समझा कर सहज सहज करवाओगे, ठीक है। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपको स्टेज 1 स्टेज 2 बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। स्टेज 3 स्टेज 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगी, और पहले उसके लिए पेज डाल दूंगी, पहले अपने पेपर्स डाल दूंगी, पेपर्स कह रही हूँ, पैम्पलेट डाल दूंगी, आप करेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।